वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माय नेम इज हिना ठक्कर और क्लास 12th का कॉम्पिटेंसी देखेंगे, यानी कि आपके कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। सर्शन रीजन के हो गए, एमसीक्यू 4 ऑप्शन दिए, टिक करना है। तो ये रही, ये किस किस में आपको काम आएगी, जो कि अभी 12th में आ चुके हैं, आने वाले हैं, उनके लिए भी वीडियो बेनिफिट है, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। और रही बात आपके सीयूईटी अगर किसी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करें जिसमें इकोनॉमिक्स पूछे जाने वाला, सीएस वटेवर कुछ भी, तो ये वीडियो काम का है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मैक्रो चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर को, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका ऑलरेडी मैंने समरी भी दे रखी है, पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन करना है, जाके देख लेना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी एमसीक्यू पर, सिर्फ और सिर्फ काम की बात करनी है, वीडियो को छोटा ही रखना है मुझे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। रियल फ्लो ऑल्सो नोन एज, रियल फ्लो को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं फिजिकल फ्लो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। हमारे को 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पहला था नॉमिनल फ्लो, सेकंड वन इज फिजिकल फ्लो, थर्ड इज बोथ, डी इज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आपको पता ही है, इतना तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फिजिकल फ्लो। ये इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर बताए हैं। देखो क्वेश्चन तो एमसीक्यू बहुत सारे बनते हैं, मैं आपको 100, 200, 500, 1000 जितने मर्जी क्वेश्चन दे दूं, या आप जितने मर्जी राइटर की बुक पढ़ लो, एमसीक्यू कम ही पढ़ेंगे। अगर आपका लॉजिक क्लियर है, मतलब आपका बेस क्लियर है, लाइन टू लाइन नोट्स अगर आपने पढ़ लिए, तो आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही पे टिक लगेगा, गलत पे नहीं लगेगा डेफिनेटली। तो हम समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मनी फ्लो ऑल्सो नोन एज, मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो, इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला है फिजिकल, सेकंड है नॉमिनल, थर्ड वन इज बोथ, डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन है बी। याद रखना ये 2 क्वेश्चन जो थे मैंने कुछ खुद से बनाए हैं, यानी कि आपको और भी बुक्स में मिल जाएंगे, बट स्टिल मुझे लगा कि आपको कुछ बताना चाहिए। लाइक सिमिलर टर्म जो सिनोनिम्स होते हैं उन पे अच्छा फोकस करके जाना। क्वेश्चन वहीं से ही फंसाए जाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं और सिनोनियम देखते नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जब मैंने थ्योरी पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेज कितने होते हैं। जनरेशन फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों ही है। ऑल ऑफ दिस पे टिक लगा देना। ठीक है, अगर इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन और भी बना सकती थी, बट स्टिल मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके पास भी टाइम लिमिटेड है और मेरे पास भी वीडियो अपलोड करने का टाइम लिमिटेड है, तो जल्दी से जल्दी हम देख रहे हैं, डी ऑप्शन पे टिक लगा देना। फोर्थ है टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ। हमें ये चीज अच्छे से पता है, हम पढ़ के आ चुके हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही चीजें आती है, हाउस होल्ड और फर्म। याद रखनी है, टिक लगा देना है हाउस होल्ड और फर्म पे। बी ऑप्शन था हमारा फर्म, फॉरेन सेक्टर, थर्ड था हाउस होल्ड गवर्नमेंट, डी था फर्म एंड गवर्नमेंट। तो हमें पता है जब 2 सेक्टर इकोनॉमी तो हम हाउस होल्ड फर्म पे टिक लगा देंगे। एक नोट करके आपको जो है एक लाइन लिख लेनी है मैंने। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल हो सकता है कि सीयूईटी जो है थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा। वो इतने हाई लेवल क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, ना ही बहुत ज्यादा सिंपल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सीयूईटी हो रहा है, कुछ आसान नहीं है। इतना भी आसान क्वेश्चन होंगे तो सब लोग ही, आपको पता है, फिर कॉलेज में तो फिर भीड़ लग जानी है, तो वो उनको नहीं करना। तो थोड़ा सा लेवल को थोड़ा हार्ड बनाएंगे। तो आप नोट करके लिखिए कि 3 सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ जाती है हाउस होल्ड फर्म के साथ में, और 4 सेक्टर के अंदर फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है। अगर वो क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे तो आपको पता होगा कि 3 सेक्टर में कौन आता है, 4 सेक्टर में कौन आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। इनमें से कौन सा फ्लो है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला ये है कि स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, बताओ। कोई भी टर्म दे देंगे, स्टॉक, फ्लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर जो मर्जी पूछ ले, आपको तो आता ही है। तो देखो, डिपॉजिट इन अ बैंक, बैंक में पैसे जमा कराएं, डी ऑप्शन है कैपिटल, सी है डेप्रिसिएशन, डी है वेल्थ। तो इसमें से आंसर है डेप्रिसिएशन, जो कि हमारा क्या है, फ्लो। आपको पता ही है फ्लो क्या होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, फ्लो होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट। मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस डाले हैं, वैसे तो बहुत सारे थे, बट मैं इतना नहीं कर सकती, मतलब इतना लिखूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता ही है, जब आपने पहले डायग्राम समझ ही लिया है। हाउस होल्ड और फर्म का है, ऊपर है कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और नीचे फैक्टर पेमेंट है। ठीक है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल फ्लो को। सेकेंड वन इज मनी फ्लो, सी है आपका नॉमिनल फ्लो, डी है बोथ बी एंड सी। अब देखो, ये बात कब हो रही है यहाँ पे हाउस होल्ड और फर्म के बीच में मनी फ्लो की। यहाँ पे बात क्या हो रही है, मनी फ्लो की। मनी का एक्सचेंजमेंट हो रहा है, यानी कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर हुआ और फैक्टर पेमेंट हो गई। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सिनोनियम अगर अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं गया। आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन तो हमारे सामने आ गए जो बिल्कुल सिनोनियम से बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि हमारा जो मनी फ्लो है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल फ्लो। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे ना, क्लोज इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड, यानी क्लोज इकोनॉमी में क्या चीज इंक्लूड नहीं होने वाली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाउस होल्ड,
सेकंड है हमारा फर्म, सी है हमारा गवर्नमेंट एंड डी है फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेन सेक्टर इसके अंदर नहीं आएगा, बाकी हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट आएगा क्योंकि ये 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है। 3 सेक्टर में हमारा फॉरेन सेक्टर नहीं आता, 4 सेक्टर में आता है। नंबर 8 क्वेश्चन है हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एफओपी मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन अ बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। तो उसको क्या बोला जाएगा, जो भी हमारे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं और बार्टर इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, सर्कुलर फ्लो होगा, रियल फ्लो होगा, मॉनिटरी फ्लो होगा या कैपिटल फ्लो होगा। तो आपको पता ही, आपने पढ़ रखा है रियल फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है 500 नोट इज द एग्जांपल ऑफ स्टॉक फ्लो बोथ नन। इसका आंसर जो है आपको कमेंट कर रहा है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आपने वीडियो कितना देखा है। जब मैंने ये चैप्टर कराया था तो 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, एक तो 9th क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, स्टॉक है फ्लो है, मतलब ABCD में से क्या है। और क्वेश्चन नंबर 10 है लास्ट हमारा, कैपिटल क्या है, स्टॉक है फ्लो है, बोथ है, ये नन ऑफ दीज है। ये 2 क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं आपको कमेंट करना है, यानी कि नीचे जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको जो है पिन करके इसका आंसर जो है दे दूंगी, ताकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने कल जब आप लोगों से पूछा था कि कौन कौन जो है CUET की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो मेरे को वोट मिले थे, इतने ज्यादा नहीं मिले बट स्टिल 20 से 21 वोट आए थे मेरे लिए, तो वो ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं उसने में ही अभी खुश हूँ। बट अगर आप और ज्यादा करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और आपका जो रिस्पॉन्स आता रहेगा, तो आप सोच ही सकते हैं कि वो लेवल कहाँ तक जाएगा। आपके लिए मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ, बट वही है, एक मोटिवेशन मिलता रहता है। अब बात तो हो गई हमारे MCQs की, जो कि हमारे मेजर पार्ट कवर करते हैं। अब रही बात कि इस चैप्टर से आपको फोकस कहाँ से करना है सबसे ज्यादा। सबसे पहले लाइन टू लाइन 3-4 टाइम अच्छे से देख लेना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे चीजों को। डिफरेंस पे ज्यादा ध्यान देना, हमेशा कहती हूँ डिफरेंस से बहुत क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर 2 डिफरेंसेस मिलेंगे, एक तो मनी फ्लो, रियल फ्लो को अच्छे से देख लेना, स्टॉक फ्लो को अच्छे से देखना, उसमें एग्जांपल वगैरह काफी कुछ होता है, तो उससे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी को ज्यादा अच्छे से देखना है, आप लोगों को अच्छे से उसके टॉपिक को समझना है। लास्ट है सिमिलर टर्म, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप हर चैप्टर के सिमिलर टर्म भी करके चले गए ना, तो भी काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।